नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर मौसमी प्रणाली की बात करें तो अरब सागर के दक्षिण पूर्व दक्षिण मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो पश्चिम दिशा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वहीं तमिलनाडु के उत्तर पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो तमिलनाडु के पूर्वी मध्य भागों से होते हुए केरल की ओर से अरब सागर के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे, और वहाँ जाकर ये एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर निम्न दबाव, उसके बाद डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के बाद ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए इसके आगे साइक्लोन बनने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। साइक्लोन बनने की उम्मीदों में अगर देखें तो 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य अरब सागर में तूफान बनने की संभावना है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखंड के मिले जुले भागों पर है, और एक सर्कुलेशन की स्थिति राजस्थान के पाली के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, पाली के अरावली रेंज के इलाके हैं, वहाँ से लगाकर जालोर, सिरोही और दक्षिण मध्य पाली के आसपास, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्वी हवाओं का रुख आज भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में रहेगा। और आज भी मेघ गर्जन, बिजली चमक, कहीं हल्की कहीं मध्यम वर्षा होने की संभावना, कहीं कहीं तेज बारिश यहाँ पर अजमेर संभाग, जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, अरावली रेंज के सटे हुए क्षेत्रों के आसपास। वहीं राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, इधरानी, बाली, फालना, आहोर, तखतगढ़ के आसपास से लगाकर बालोतरा के पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिमी पाली के क्षेत्र हैं, जहां घने बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब भी है, जो एक WD अब उत्तर पश्चिम भारत पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा अगले 24 घंटों में। इस WD का प्रभाव राजस्थान के जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग और पाली, अजमेर, सीकर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा, जिसमें कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तूफानी अंधड़ की गतिविधियों के साथ होने की संभावना, जिसमें विशेषकर प्रभाव यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, कुचामंडी गण बेल्ट। इसके अलावा बीकानेर से लगाकर जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, इन क्षेत्रों से होते हुए उत्तर मध्य जैसलमेर का भाग है, तनोट के आसपास से लगाकर जैसलमेर शहर और उत्तर पूर्वी जैसलमेर के, जहाँ इस WD का कई जगहों पर खंड वर्षा के रूप में तेज असर दिखाई देगा। वहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मैप की स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार रहेगी, हालांकि थोड़ा सा इसमें बदलाव होता रहेगा, जो कि पश्चिमी राजस्थान के आसपास नए बादल निर्माण के साथ ही वर्षा की गतिविधियों की संभावना रहेगी। फिलहाल जो गहरा कलर है वहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, और ये दोपहर के आसपास से लगाकर रात्रि के दौरान स्थितियां होने की संभावना है, जैसा कि कल देखने को मिला था। और ये पूरा अरावली बेल्ट के आसपास के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब तक, जबकि इसका पास का जो हल्का कलर है वहाँ पर घने बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी की संभावनाएं उभर सकती हैं। इसके अलावा जो गहरा कलर है वहाँ पर कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना रहेगी, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान भी पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जिसमें मारवाड़ जंक्शन के अरावली रेंज के सटे हुए क्षेत्र हैं, सोजत के क्षेत्र हैं, जहाँ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ भी हुई हैं, जो फसल कटाई के दौरान किसानों के लिए चिंता रही या आज भी ये चिंता का विषय बने रहेगी। वहीं आज से लगाकर 10-11 अक्टूबर के मध्य पाली संभाग, जोधपुर, जयपुर, सीकर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा उदयपुर, कोटा संभाग की ओर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ, बादल छाने के साथ ही मेघ गर्जन, छितरही वर्षा होने से किसानों के लिए आने वाले 4-5 दिन अब जो है चिंता के बने रहेंगे। कहीं कहीं फसलों को नुकसान संभव है, विशेषकर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाले 5 दिनों में बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, कुछ मध्य राजस्थान के आसपास भी। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो अरब सागर में बनने वाले तूफान के अगर ट्रैक देखें तो लगभग 3 ट्रैक इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गुजरात की ओर से राजस्थान की ओर बढ़ सकता है कमज़ोर होती हुई स्थिति में, जो कि फिलहाल 40% संभावनाओं में। जल्द ही कल इस पर जो है एक विश्लेषण करते हुए फिर से अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि क्या संभावनाएं गुजरात की ओर बढ़ी हैं या घट रही हैं। वहीं यहाँ पर जो ईरान के क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के, वहाँ पर केवल 20% संभावनाएँ फिलहाल हैं, और वहीं ओमान की ओर इसके बढ़ने की 40% संभावनाएं हैं। हालांकि ये संभावनाएं घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे ही पश्चिमी जेट का झुकाव दक्षिण होता है तो उस दौरान सिस्टम पाकिस्तान, ईरान या गुजरात के क्षेत्रों की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। वहाँ पर जो है जेट के झुकाव के साथ ही स्थितियाँ विपरीत होती हैं, तो ये प्रभाव एक अलग होता है जब सिस्टम को इस ओर आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है, पहले ही उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना रहता है।
लेकिन समय के साथ देखा जाएगा कि उस समय जेट के झुकाव के साथ ही दक्षिण में जो उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बनता है जेट के सहारे, वह अगर भारत के उत्तर पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास बना रहेगा तो जो है सपोर्टेबल स्थिति रहेगी। नहीं तो फिर जो है इसके ओमान के आसपास से लगाकर पाकिस्तान ईरान के इलाकों पर बने रहने से इसके ओमान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए झुकाव में आने की संभावना रहती है, जिस पर जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। और फिलहाल अभी तूफ़ान बना नहीं है, उम्मीद है तीसरे सप्ताह में तूफ़ान बनने की, जो कि लगभग 18 अक्टूबर से लगाकर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है हमारे विश्लेषण में। हालांकि अलग अलग मॉडल काफ़ी जल्दी ये तूफ़ान बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे विश्लेषण में इस प्रकार की संभावनाएं इतनी जल्दी उभरती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता है हमारा अनुमान फिलहाल गलत हो, लेकिन जल्द ही नया विश्लेषण करने से भी ज्ञात हो जाएगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। फिलहाल वर्षा की गतिविधियों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पाली के अरावली रेंज साथ में ब्यावर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज में 37.58 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान घटकर 20.19 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 92% रही। न्यूनतम आर्द्रता घटकर 46.94% रही। वायु दबाव इस सीजन का आज जो है सबसे अधिकतम रहा और आज वायु दबाव सुबह 5 बजे यहाँ पर 1016 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है और अगले 24 घंटों में इसके और प्रभावी बने रहने की संभावना है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पूर्वी दिशा से 19 किलोमीटर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर 58 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी 58.25 फीट। वहीं यहाँ पर देखें तो एंटी साइक्लोन जो हवाएं हैं वह यहाँ पर प्रभावी हैं और हवाएं ऊपर से नीचे बैठ रही हैं, इसलिए जो बादलों का निर्माण अरावली रेंज, पाली, जालोर, सिरोही के आसपास से लगाकर सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में होगा, जहां कुछ घने बादल भी छाएंगे। जोधपुर के आसपास से लगाकर नागौर, अजमेर और केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर जयपुर की ओर ये लगभग 1500-2000 मीटर की ऊंचाई वाले बादल रहेंगे। कहीं कहीं 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक बादल स्थानीय सर्कुलेशन की वजह से जा सकते हैं, जो कि खंड वर्षा, कहीं कहीं मेघ गर्जन यहाँ पर सुनाई देगा और ज़्यादातर क्षेत्रों में घने बादल छाने के साथ ही बाकी के इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के इलाकों में भी कहीं कहीं जो है आज मौसम बदलाव की संभावना रहेगी। हालांकि ज़्यादा कोई संभावनाएं नहीं है, कहीं कहीं जो है कुछ संभावनाएं बौछार वाली या बादल बनने की रहेगी। ज़्यादातर 99% से अधिक क्षेत्र यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल शुष्क बने रहने की संभावना है। कल से काफ़ी इलाकों में इन क्षेत्रों में और जैसलमेर के आसपास से लगाकर बदलाव होता हुआ और मेघ गर्जन, बिजली चमक के बादल, जेट के सारे ऊंचाई वाले बादल जो कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी अधिकतर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं अरावली के आसपास से लगाकर यहाँ पर सीकर, जयपुर संभाग के मिले जुले भागों में, अलवर के आसपास से लगाकर भरतपुर के आसपास बूंदाबांदी, बौछार, मेघ गर्जन, बिजली चमक हो सकता है, जो कि केवल मध्यम स्तर तक की ऊंचाई तक के बादल बन सकते हैं। और बाकी ऊपरी हवाओं में देखें तो यहाँ पर जो है प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है प्रभावी और हवाएं ऊपर से नीचे बैठ रही है रात्रि के दौरान विशेषकर। हालांकि दिन के समय में जैसे जैसे प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र कुछ कमज़ोर या उसकी हवाएं कमज़ोर होती हैं, उस दौरान बादल या जो नम हवाएं ऊपर उड़ती है तो कुछ गहरे ऊंचाई वाले बादल भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जो है एक प्रभावी माहौल देखा जा रहा है उच्च दबाव की गतिविधियों का, जिसकी वजह से धुंधला मौसम भी कई जगहों पर देखने को मिलने की संभावना 24 घंटों में भी रहेगी सुबह के समय। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।